Dear students, today we will discuss another very important topic, structure of DNA। आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। बच्चों, डीएनए हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कि हमारी बॉडी की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी कहाँ पे स्टोर होती है? डीएनए के अंदर स्टोर होती है। अब ये डीएनए जो है ना, ये ऐसा नहीं होता कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर हो। डीएनए जो है बच्चों, ये हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए। बच्चों, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए मैप की जरूरत होती है ना, तो सेम इसी तरह हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो मैप है वो क्या है? वो डीएनए है। अगर जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमें अपना जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर नजर आता है, हमारा कलर, हमारी हाइट, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा कहाँ पे रिटर्न है? डीएनए में रिटर्न है। ये तो बच्चों बाहर की चीजें हैं। इवन कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, वो सारे के सारे बिकॉज ऑफ डीएनए। अब बच्चों सबसे पहले तो ये देखते हैं डीएनए किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी ribonucleic acid. In 1953, James Watson and Francis Crick proposed the structure of DNA। बच्चों 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब बच्चों ये समझे कि जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को, क्लियर, बिग मॉलिक्यूल को। और ये वाली जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये इसकी मोनोमर्स यूनिट्स हैं, इसकी मोनोमेरिक्स यूनिट्स हैं। मोनोमर्स कहते हैं स्मॉल यूनिट्स को, क्लियर। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप समझ लें कि वॉल है, एक दीवार है बच्चों, वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है? ईंटों से मिलकर बनती है, ब्रिक से। अब जो वॉल है वो एक पॉलीमर है, और जो ब्रिक्स हैं वो इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, क्लियर। तो सेम इसी तरह डीएनए का जो मॉलिक्यूल है कि पॉलीमर है, और उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड्स। इट मीन कि ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ है। अब बच्चों ये वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके थ्री सब यूनिट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड्स बनती है। आपकी बुक पे तो गिवन नहीं है, लेकिन आप लोग जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख लें वो थ्री सब यूनिट्स कौन कौन से हैं। राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, और थर्ड है फॉस्फेट रेडिकल, क्लियर। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। बच्चों डीएनए में फोर टाइप्स की न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। अब उनके नाम ये हैं: एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड गावानिन न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों जब थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होती हैं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनती है। अब बच्चों ये वाले जो डीएनए का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको आपको इसमें दो स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, क्लियर। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये कैसे बना? कि जब थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन हुई, दे फॉर्म पॉली न्यूक्लियोटाइड। उससे क्या बन गया? पॉली न्यूक्लियोटाइड बन गया। और यही वाले जो पॉली न्यूक्लियोटाइड ने आपस में ये क्वाइल हुई हैं एंड फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। किस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है? डबल हेलिक्स। अब जो वो साइड पे जो नाम लिखे हुए एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गावानिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस के नेम है। और ये नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा पेयर की फॉर्म में होती हैं। अब ये देख लें, आपको ग्रीन कलर ये एडेनिन को शो कर रहा है और ये पर्पलिश कलर थायमिन को शो कर रहा है, क्लियर। एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर बनाएगी और साइटोसिन हमेशा गावानिन के साथ पेयर बनाएगी। और बच्चों ये वाली जो पेयरिंग है ये हाईली स्पेसिफिक होती है। और एक और चीज याद रखिएगा, एडेनिन और थायमिन, साइटोसिन और गावानिन ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक होती हैं। एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसिन और गावानिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जो वाटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो टू स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है। ये देख लें, आपको नजर आ रहा है 1 और 2, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्लियर। The two strands of DNA are linked to each other by cross band like ladder।
और ये वाले जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, ये आपस में लिंक होते हैं लाइक क्रॉस बैंड, जैसे लैडर नहीं होती ऐसे। और बाकी बच्चों इसकी हम फर्दर डिटेल हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके लेवल की वो बातें नहीं है, जिनको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे।